Hello students, myself Dr. Manju Banerjee, Assistant Professor Physics, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur, Chhattisgarh. Students, today we discuss on the topic diffraction from a single slit. That is taken from fourth unit of physics paper of BSc 4th SEM. Let us see what type of diffraction pattern will be obtained if a single slit is placed between source and the screen. And this is the Fraunhofer diffraction pattern is obtained from a single slit. To see that, let S be the source of monochromatic light and parallel rays transmitted through the slit. जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एस से लाइट प्रकाशित जो होती है, एस बी द सोर्स, और इसमें से लाइट जो अपने को प्राप्त होती है इसको हम एक कॉन्वेक्स लेंस में प्राप्त करके एक पैरेलल रेस के रूप में लेते हैं। और इधर ए बी एक सिंगल स्लिट है जिसमें से अपने को लाइट ट्रांसमिट होती है, और जो ट्रांसमिटेड या डिफ्रैक्टेड जो लाइट है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि लाइट जो है ए और बी पोर्शन से थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये ट्रांसमिटेड कुछ लाइट्स जो है वो डिफ्रैक्टेड होती है और कुछ पैरेलली ट्रांसमिट हो जाती है। तो दोनों टाइप के लाइट को अगर हम एक लेंस में लेते हैं तो वी गेट देन वी फोकस इट ऑन द आफ्टर कन्वर्जिंग अ पॉइंट वी फोकस इट ऑन द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर। जैसे चित्र में दिख रहा है, let the width of the slit be A, that is AB equals to E, मतलब स्लिट की चौड़ाई हम E लेते हैं। The wavelets which are not diverted given resultant intensity at P0, जो रेज जो है डाइवर्ट नहीं होती या डिफ्रैक्ट नहीं होती है वो सीधे स्क्रीन पे P0 पर अपना इंटेंसिटी पैटर्न प्रदर्शित करती है, वेयर एज द रेज विच आर डिफ्रैक्टेड थ्रू थीटा from A and B are focused at P, मतलब जो डिफ्रैक्टेड लाइट रेज है उसके कारण जो टोटल इंटेंसिटी पैटर्न अपने को प्राप्त होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो P पॉइंट पे प्राप्त होता है। Let AK be the perpendicular drawn and the path difference between the rays coming from all points of AK, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, B के बी द डिफरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए और बी से जाने वाले रेस के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी बी के। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्राप्त किया गया है। लेट ए के बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस कमिंग फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ ए के। अब ए के से ए के पार से जो भी जितने भी वेवलेट्स निकलेंगे सभी के पाथ डिफरेंस बराबर होंगे। नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम ए और बी, देन ए और बी से जो पाथ निकलेंगे, मतलब जो रेज निकलेंगे उनके बीच जो पाथ डिफरेंस होगा that is given by bk, and that is from this triangle we can see that bk equals to ab sin theta, and that is e sin theta, as ab equals to e. Now the phase difference can be written as 2 pi by lambda into path difference, that is 2 pi by lambda into e sin theta. Now thus from A to B the path difference varies from 0 to e sin theta, and phase difference varies from 0 to 2 pi e sin theta. मतलब जैसे जैसे हम A से B की ओर चलेंगे तो पाथ डिफरेंस वेरी होगा 0 से e sin थीटा तक, और फेज डिफरेंस वेरी होगा 0 से 2 पाई बाई लैम्डा e sin थीटा तक। बिकॉज दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है वो इस प्रकार दिया जा सकता है। There are infinite points of sources of secondary wavelets, thus we divide the width AB in n parts. चूँकि जो secondary wavelets निकलेंगे, there are many source of secondary wavelets, इसीलिए हम AB जो स्लिट है हमारा सिंगल स्लिट की जो चौड़ाई है उसको अब n बराबर भाग में डिवाइड कर लेते हैं। Now the amplitudes are same at P, but the path difference are different for wavelets from different points. उसमें एम्पलीट्यूड तो पी पॉइंट पर समान होंगे सभी वेवलेट्स के कारण, परंतु पाथ डिफरेंस जो होगा वो वेरी होगा।
Now the phase difference between wavelets from successive parts, मतलब किन्हीं दो उत्तरोत्तर भाग से जो रेस पहुंचेंगी उनका जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज गिवन बाय d इक्वल्स टू 1/n 2 pi by lambda e sin theta. Now total amplitude at p due to diffracted at angle theta is given by, जो रेज डिफ्रैक्ट होती है ए और बी से उनके कारण जो टोटल एम्पलीट्यूड अपने को पी पॉइंट पे प्राप्त होगा दैट इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए साइन एन डी बाई टू दैट डिवाइडेड बाई साइन डी बाई टू, that is e sin pi e sin theta by lambda divided by sin pi e sin theta by n lambda. Let us put pi e sin theta by lambda is alpha. Therefore R resultant amplitude is equal to A sin alpha by n, that can be written as A sin alpha by n. Because alpha by n is very small, then we can write is n A sin alpha by alpha. Now if n is towards coming towards infinity and a is towards 0, then na is finite. Let na can be written as a. Therefore total amplitude can be written as A sin alpha by alpha, and the resultant intensity is given as square of the amplitude. So we get I is proportional to R square sin square alpha by alpha square, and that is equal to R0 square sin square alpha by alpha square. Thus we can see I equals to I0 sin square alpha by alpha square, where R0 square is equal to I0 represent maximum intensity. Now what are the conditions of maxima and minima, मतलब किस समय अपने को मैक्सिमा प्राप्त होगा और किस समय अपने को मिनिमा प्राप्त होगा. तो उसके लिए हम इसमें इंटेंसिटी डेरिवेशन से देख सकते हैं कि हमारे को इंटेंसिटी को जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर. मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी 0, दैट इज पाई साइन थीटा बाई लैम्डा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 0. अर्थात अगर थीटा 0 होगा, अर्थात अगर स्लिट में से लाइट सीधे बिना डिफ्रैक्ट पे निकल जाएगी तो अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पर्दे के बीच में प्राप्त होती है वो प्राप्त होगा. मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड विथ वेवलेट्स कमिंग परपेंडिकुलर टू द स्लिट. जो वेवलेट सीधा परपेंडिकुलर स्लिट से आती है उसी के कारण अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी. और मिनिमा के लिए कंडीशन ये है कि फॉर मिनिमा साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर मस्ट बी 0. Therefore but sin alpha equals to 0 because alpha is not equals to 0. Because if alpha is 0 then sin alpha by alpha is 1. Thus alpha must be equal to plus minus m pi, where m is 1 2 3 and m is not equal to 0. We put the value pi e sin theta by lambda equals to plus minus m pi, and we get the condition E sin theta equals to plus minus m lambda, where m is 1 2 3, m is an integer. Now we get minimas of first, second, third. This is the condition. If m is 1 we get the first minima, if m is 2 we get the second minima, if m is 3 we get third minima. They obtained on both the sides of principal maxima. प्रिंसिपल मैक्सिमा जो बीच में सेंटर में अपने को प्राप्त होता है पर्दे पर, दैट उसके लिए कंडीशन क्या है, मस्ट बी 0 या थीटा इक्वल्स टू 0 विदाउट एनी डिफ्रैक्शन. द अबव इक्वेशन शोज दैट इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज diffracted rays from A to B is multiple of lambda, then they give destructive interference. अगर उसमें पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा का पूर्ण गुणज है, then we get the destructive interference. Thank you.